बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब एजुकेशन मीना खान अफरीदी साहब, मिनिस्टर CNW सोहेल अफरीदी साहब, सेनेटर मिर्जा अफरीदी साहब, अब्दुल गनी अफरीदी साहब MPA, जनाब मेरे भाई MNA इकबाल खान अफरीदी साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमरान अफरीदी साहब माशाल्लाह, और इसके अलावा यहाँ पे कमिश्नर साहब, सरकारी अफसरान, सेक्रेटरी साहिबान, मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे मोहतरम कबायली मशरान और तमाम हाज़रीन महफिल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि हमने इस बात को महसूस कर लिया है, दुनिया में हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। बच्चियों को तालीम देकर हम इंशाअल्लाह उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि अपनी बच्चियों को तालीम देकर हम एक तालीम याफ्ता इंशाअल्लाह कौम बनाएंगे। और मैं इस तरफ बैठे हुए लोगों को सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर आप बच्चियों को जो तालीम की तरफ इजाजत देकर तालीम हासिल करने के लिए जोर दे रहे हैं, तो मैं ज्यादा शुक्रिया उन वालिदैन का अदा करता हूँ जिनके अंदर इस कौम को मजबूत कौम बनाने के लिए एक बड़ी लिखी माँ, एक बड़ी लिखी बच्ची मौजूद है, उसने अपना किरदार अदा किया। मैं यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि हमारे जो रिवायात हैं, वो समझते हैं और इशारा है सबको पता होना चाहिए कि हमारी जरूरत और बहादुरी की वजह ये है कि हमें यकीन होता है कि हमारे घर में बैठी हुई हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन, वो इतनी जरूरतमंद है कि कैसे भी हालात बन जाए वो डायरेक्ट तो टेंशन हो नहीं। तो ये शायद लोगों को मालूम ना हो इस बात का कि हमारी जरूरत और बहादुरी के पीछे हमारी ये जरूरतमंद माएँ, बहनें, बेटियां हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये जरूरत होती है कि हमें यकीन होता है कि हमें कुछ भी हो गया तो घर को संभालने के लिए, मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी जो भारी खवातीन है इंशाअल्लाह इनमें भी इतनी भारी जरूरत है कि वो मुकाबला कर सकती है जमाने का, मुश्किलात का। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का एक विजन है, उन्होंने हमेशा कबाइल की बात की, कबाइली इलाकों की बात की, और ये हमेशा उन्होंने कहा कि हमारे जो कुछ इलाके पीछे रह गए हैं हमने उनको बराबरी पर लाना है। अनफॉर्चुनेटली जो भी कुर्बानियां कबाइल ने पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर अब तक दी हैं उनको वो रिवार्ड नहीं दिया गया। बात करता हूँ कबाइल की कुर्बानियों को, वहां की कुर्बानियों को उस तरीके से रिवार्ड नहीं किया गया जो वो हकदार थे। लेकिन इंशाल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई है हमारा पूरा फोकस है इमरान खान के विजन के मुताबिक कि हम मर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे तरक्याती काम शुरू हैं या हमारी जो भी सहूलियात का फुकदान है इंशाल्लाह हम उन पे फुल इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी हेली पे आ रहा था, नीचे मुझे एक रोड नजर आया, मैंने आते ही पहली बात को बताई, मैंने कहा पहले रिलीज इस रोड की करो ताकि ये असफाल्ट हो जाए। दोबारा अगर मैं आऊँ इस रोड को ब्लैक टॉप होना चाहिए। एक और आपका रोड है नौगजी बाबा वाला रोड, मुझे बताया सोहेल अफरीदी ने, मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे की और रोड का मसला, साथ साथ हम डेवलपमेंट काम को हर जगह पे कर रहे हैं, तो इसने बताया कि उसमें इशू आ रहा है कि सरकार है वो 30,000 रुपए दे रही है और अवाम जो 80,000 रुपए मान रही है, बाकी काम हो चुका है, कंपनसेशन के पैसे है। तो कमिश्नर साहब हमारा जिले का रिवाज है, जिले के रिवाज में बिठाएं, इनको मुतमईन करें और जितने पैसे ये कहते हैं उनको पैसे दे दे और इस रोड को जल्द ब्लैक टॉप करके असफाल्ट कर दे। आपके MPA साहब ने आपके हेल्थ के हवाले से जो बातचीत हुई, हेल्थ के हवाले से जो एक बात हुई है उस रोड का बोल दिया मेरे भाई, उसका पहले बोल दिया है मैंने, हेलीकॉप्टर से वही रोड देखा उसका ऐलान कर दिया है। तुम्हारी डिमांड पहले ही भाईजान कबूल हो गई है।
आपके नारे में जुर्रत ज्यादा थी, पहले ही कबूल हो गई है। आपके दिल की आवाज मैंने सुन ली थी। हेल्थ के हवाले से जो बातचीत यहाँ पे हुई और यहाँ पे बिल्डिंग का बताया गया, यहाँ पे बिल्डिंग मौजूद है, और चूंकि हमें ऑलरेडी बड़ा मसला आता है यहाँ पर कि हमारे पास चूंकि हमारे कुछ जो ऑपरेशन हमारे ऊपर हुए और उसकी वजह से हमारी बॉर्डर की वजह से हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लोग जो है यहाँ पे इन इलाकों में ड्यूटी करने से कतराते हैं, सिफारिशें करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इन इलाकों के बजाय ऐसे इलाकों में काम करें जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ना हो। तो उस हवाले से ये मसला तभी हल होगा कि जब हमारे अपने ही एरिया की बच्चियां डॉक्टर बनेंगी, नर्सेज बनेंगी, प्रोफेसर बनेंगी, इंजीनियर्स बनेंगी, तो तभी तालीम देने के लिए हमारे पास अपने ही लोग मौजूद होंगे। तो उसके लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब वो बिल्डिंग नोट कर लें। एलिमेंट्री की बिल्डिंग जाते ही पहला काम यही करना है, हैंड ओवर करनी है, और इंशाल्लाह नर्सिंग स्कूल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग स्कूल जल्द से जल्द शुरू कराएं ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे नर्सिंग करें और यहाँ पर अपने लोगों की खिदमत करें यहाँ बैठकर। बाकी जो आपके अस्पताल हैं दोनों जिनका जिक्र किया गया है, एक जमरोद का है, एक बाड़े का है, तो आप कह रहे हैं कि फाइल वहां पे गई हुई है, और जब फाइल गई हुई है तो इंशाल्लाह फाइल गई नहीं हुई, आप समझे फाइल आई हुई है, तो ये काम इंशाल्लाह हो गया आपका। मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि हमारे इंशाल्लाह जितने भी वसाइल हैं हमारे सूबे के, उनको हम बढ़ाने की कोशिश करें। उसकी वजह ये है कि जब तक हम पाँव पे खड़े नहीं होंगे और जब तक हम कर्जे लेके चलते रहेंगे और अपने वसाइल से अपने सूबे के पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम एक खुददार और एक आज़ाद कौम नहीं बन सकते। हमें मिलके इसके लिए मेहनत करनी है, मिलके हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इनको अपना एसेट बनाना है। जब ये हमारा एसेट बनेंगे तो ये हमारे इलाके के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए वो कुछ करेंगे कि हमारा मुल्क जब पाँव पे खड़ा होगा तो फिर जो हम कहते हैं कि गुलामी ना मंजूर, फिर जो हम कहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, तो कभी भी वो कौमें खुद मुख्तार नहीं हो सकती, वो कौमें आज़ाद नहीं हो सकती जो किसी एक कर्जे में पल रही हो। तो हमें अपने इन बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करके, बच्चियों पे इन्वेस्टमेंट करके, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके अपने आप को पाँव पे खड़ा करना है, और जब हम खुद मुख्तार हो जाएंगे तो फिर हमारी खुददारी भी हमारी वापस आ जाएगी और हमारी आज़ादी भी वापस आ जाएगी। इसके लिए एक कौम बनकर इंशाल्लाह हमने काम करना है। मैं फख्र करता हूँ अपने पर, मैं फख्र करता हूँ अपने सूबे पर कि आज भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को रोकने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वो मुकाबला कर रहे हैं उस इलाके के अंदर, कि जिस इलाके में वो लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे। और हमारी जानी और माली कुर्बानियां ठीक है हुक्मरानों को नजर ना आए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह को नजर आ रही हैं। हम ईमान वाले लोग हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसका रिवार्ड देगा। और इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा कि अंदाजा होगा कि हमारे खून की कीमत क्या है। हम जो खून बहा रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, उसकी कदर क्या है। इंशाल्लाह वो एक दिन इंशाल्लाह सबको महसूस होगी। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह जिस तरह मैं कश्मीर का जब मिनिस्टर रहा, मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि जब मैं कश्मीर का मिनिस्टर था और मैं जहां जाता था मुझे लोग एक बात करते थे कि हमें इसलिए फख्र है आप लोगों पर क्योंकि हमारी आज़ादी में पश्तूनों ने और ख़ास और कबाइल ने कश्मीर की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आपके लिए हमारे लिए फख्र की बात है कि हर कश्मीर का बच्चा, बच्ची, बुजुर्ग, जवान मानता है इस बात को कि कश्मीर की आज़ादी में भी हमारा इंशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार था, और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में भी इंशाल्लाह हमारा ही किरदार होगा इंशाल्लाह। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और चूंकि काफ़ी बातें हो गई हैं, इंशाल्लाह हमारा मेन फोकस है जो हमारे हिस्से हैं उनके ऊपर। हमारे नहीं दिए गए उस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप हमारा हिस्सा है, हुकूमत है। अगर वो हमारे पैसे नहीं भी देंगे इंशाल्लाह आपके किसी काम में, आपकी किसी तरक्की में, आपकी किसी फैसिलिटी में इंशाल्लाह हम कोई कमी नहीं साथ ऐसे एक इंशाल्लाह बराबर पे लाना चाहते हैं कि जो इमरान खान ने हमेशा सोचा कुछ इलाके पीछे रह गए, आपको हम बराबरी पे लाएंगे। जितने प्रकार के प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह उनको हर महीने इंशाल्लाह रिलीज जारी होती है। चूंकि बहुत बड़ी पेंडेंसी आ गई थी इसलिए थोड़े से कामों में थोड़ी रुकावट
थी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि तमाम रुकावटें आपको नजर आएंगी काम होते हुए, और इंशाल्लाह आपके तमाम तरक्याती काम जो पहले शुरू थे और ताखीर का शिकार थे और जो अब हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अपने ही हुकूमत में हम इंशाल्लाह उनको मुकम्मल भी करेंगे। और एक बात कि स्कूल का मतलब है तालीम, बिल्डिंग नहीं। अस्पताल का मतलब है इलाज, बिल्डिंग नहीं। ये आपका फर्ज बनता है कि आपने इस चीज को लाजमी करना है कि आपके स्कूल में अगर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, आपने निशानदेही करनी है उसकी। आपके अस्पताल में कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, आपने निशानदेही करनी है उसकी। हम आपके साथ हैं, हम किसी ऐसे कामचोर के साथ नहीं है जो सरकार की तनख्वाह लेता है और आपकी खिदमत नहीं करता। आपने स्टैंड लेना है, खड़ा होना है इंशाल्लाह। बाकी ये कोटे वाली बात पहले भी मुझसे सेनेटर साहब ने की थी एक दफा, मैंने वो इंशाल्लाह केस फॉरवर्ड किया हुआ है। अगर कोटा 365 से 500 करना मेरे कलम के नीचे है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब मेरा कलम आज चला दें, इसके लिए इन बच्चों के लिए मेरा कलम चला दें, इन बच्चों के लिए मेरा कलम आज चला दें। अगर फेडरल गवर्नमेंट का है तो उस कलम के साथ फिर थोड़ा सा कलम के अंदर थोड़ी सी सख्ती भी डालनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो रवैया है और इनका जो तरीकाकार है शराफत की जबान पे समझ नहीं रहे, तो फिर उसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, आपकी आवाज पा सकता हूँ। लेकिन क्या ये KMU के नीचे है? यही तो मसला है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजादी, ये आजादी हमें नहीं मिल रही। ठीक है, अगर एक धरना भी करना पड़ा इसके लिए इंशाल्लाह तो करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये हक आपको देंगे हम, एक और धरना सही। तो मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं कि हमारे कलम के लिए जो चीज है वो तो है ही आपकी, और जो हमारे कलम के नीचे नहीं है इंशाल्लाह, अगर हम सियासी तौर पर हम अपनी तहरीक के लिए, आप लोगों की तहरीक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और हर किस्म का धरना भी देते हैं और मुकाबला करते हैं, तो आपके हकूक के लिए भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह ये कह रहे हैं फ्रंट पे, वहां पे लीड करता हूँ, आपके हकूक के लिए भी फ्रंट से लीड करूंगा आपको इंशाल्लाह, और आपके तमाम हकूक इंशाल्लाह हम लेंगे। आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया। दोनों का कर दिया भाई, नारे वाले माखा अब बैन माँ पलास के दे रहा वो भी खत्म हुआ। एक बात मैं अपनी बच्चियों को करता हूँ, अपने टीचर की इज्जत करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें, क्योंकि आप जब अपने टीचर्स की इज्जत करेंगी तो आपको वो जो भी पढ़ाएंगी तो आपके जहन के अंदर वो बैठेगी, आप उसको जज़ब कर सकते हैं। अपने वालिदैन की इज्जत करें कि जब आप वालिदैन बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वालिदैन कितनी कुर्बानी करते हैं अपने बच्चों के लिए। जी बहुत शुक्रिया। जी जी, वन बाय वन जी। बिजली के हवाले से जी जी जी, सुन लिया भाई। देखें, बिजली जो है ये बिजली और गैस महकमे हैं, निहायत ही जुल्म ये कर रहे हैं। आपके सामने ग्रिडों के ऊपर जाकर भी हमने एक्शन किए और उसके ऊपर मुझे उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदार है कि ये वज़ीर आला ग्रिड में घुस गया है। अब हमने एक पैकेज दिया है इंशाल्लाह सोलराइजेशन का, अगले महीने टेंडर हो रहा है। 33,000 खानदानों को हम फ्री दे रहे हैं सोलर, और 33,000 को आधा पैसा गवर्नमेंट देगी, आधा पैसा आवाम देगी। ये पैकेज इंशाल्लाह आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया।